श्री भगवान के शिव के पार्षदों ने उसको छुड़ाया। और सुनो, छुड़ाने के बाद में वो सीधा शिव जी के धाम गया। शिव जी बोले, और भगत कैसे हो? बहुत खुश हुआ प्रभु, आज तो साहब जी हम तो कृतार्थ हो गए। एक इन्हें किसी दीपक दिखाने के चलते आपने मेरे को इतनी बड़ी शिवलोक की प्राप्ति करा दिया। यस्याम यस्य भितो ग्राम यावन्तश्चो शिवालया तत्र तत्र सदा दीपो द्योतम नीतो विचारितम। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए उसको कलिंग देश का राजा बना दिया। चार पृथ्वी पर एक मौका फिर तेरे को दे रहा हूं, इस बार झांकी दिखा दिया ना, इतनी सी दीपक दिखाने से शिवलोक मिल गया, भजन खूब करना। और जरा सी बाई मिस्टेक हुआ होता ना तो आज अभी तक कॉकरोच बन करके नली नली घूमता होता, समझा? हाँ, एक ऑफर और दिया, जा करके भजन कर मेरा। कलिंग देश का जब राजा बना तो अपने पूरे राज्य के गांव गांव में एक संविधान पारित कर दिया। क्या? कि तत्र तत्र सदा दीपो द्योतो नियो विचारित। गांव के हर जगह जितने भी शिव जी के मंदिर हैं, उन सब शिव मंदिरों में, उन सभी मंदिरों में हर व्यक्ति ले जाकर के नित्य ही दीपक जलाएगा। ये कलिंग देश के राजा का घोषणा है। परिणाम, कलिंगम विषये राजन प्राप्तो धर्मरति सदा शिवालये सुदिव्य दीपान प्राग्वाशनोदया। उसकी आज्ञा के कारण प्रत्येक राज्य के प्रत्येक गली गली में दीपक, मंदिर मंदिर में, प्रत्येक शिवालय में दीपक जलने लगा। और प्रत्येक शिवालय में दीप जलने के कारण साहब भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि मत पूछो। भगवान शिव तो उसको देख करके बहुत आनंदित रहते। वाह मेरा भगत, अवसर दिया इस बार तो अपने प्रत्येक देवालयों में, प्रत्येक गांव नगर एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी गांव में भी यदि छोटा भी शिव का मंदिर है ना तो उसमें दीपक वो अपनी तरफ से जलवा। घर में दीपक जलाने चाहिए। और एक बात बता दूं, ये टोटका नहीं है, शिव महापुराण में लिखी हुई बात है। और केवल एक पुराण में नहीं, सैकड़ों पुराण में लिखा है। जिसके घर में लक्ष्मी का वास न हो ना, लक्ष्मी आता तो 1 लाख है, बचता कुछ नहीं है, और 3,500 रुपया दुकान वाले का उधार अलग से रह जाता है। ऐसी स्थिति जीवन में आए ना तो 2 काम जरूर करना माई बाप। हाँ, और जिसको प्रमाण चाहिए, हम बनारसी हैं, हम लोग तो सर्टिफिकेट पॉकेट में लेके घूमते हैं साहब, 2 मिनट में हम लोग प्रमाण देंगे। अपने घर में केवल 2 काम करना, और ये शास्त्र सनातन सम्मत है। अब तो वो स्थिति नहीं रहा, क्योंकि अब तो वीआईपी किचन, वीआईपी वो मतलब कि बन गया सब। अब तो अब तो संभव नहीं। पहले गांव में माता जी लोग गाय के गोबर से चूल्हा का लेपन करती थी, और भागवत में इसका बहुत विस्तृत वर्णन है। लेकिन अब कदाचित रसोई घर में ना भी कर सको तो भी सूर्यास्त के समय अपने मुख्य दरवाजे पर, दरवाजे के बाहर ही सही गाय के गोबर का लेपन करो। अब प्रयास करो कि गोल लेपन करो। और गाय के गोबर से, अब आजकल का तो गाय का गोबर हाथ में उठाओ तो व्यक्ति का आंख निकल करके बाहर चले आए, ऐसा गोबर मिलता है। हाँ, उससे अच्छा आदमी इंसान का गोबर उठा लेना पसंद करेगा, लेकिन गाय का गोबर वो ठकुराई नहीं ना लेनो, गाय के गोबर ना लेनी। हाँ, आरती में के सारा पैसा रउए ले ले, लेकिन गोबर रउए ले ले। हाँ, हमारा कमाल गोबर निकलता, खाली चमकीला, खाली हगिस के पेपर तो निकला था टोकरा में से।
सुनो, वो गाय का नहीं होता है, वो सांड का होता है। ओरिजिनल जो गाय है ना, गौ माता, जो गौशालाओं में रहती हैं, जिनको आज भी नित्य भूसा और उनको घास ऐसा शुद्ध भोजन दिया जाता है, ऐसे गाय के गोबर से अपने दरवाजे पर गोल लेपन करो और गोल लेपन करके वहां कुछ नहीं तो आटा से ही अष्टदल कमल बना दो और अष्टदल कमल बना करके घी का एक दीपक जलाओ जो मिनिमम 1 प्रहर तक जले। 1 प्रहर में 24 मिनट तक वो दीपक जलता रहे। कितना माइक में? 24 मिनट। 24 मिनट तक वो दीपक जलता रहे। इस प्रक्रिया को कम से कम 31 दिन करके देखो। भगवान विश्वनाथ की कृपा और आपकी श्रद्धा और विश्वास रहा, साथ में कर्म करना है, पैसा कमाने की युक्ति ढूंढते रहना है, दिया जला के और ऐसी चला के सो नहीं जाना है, तो घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। प्यार से बोलो हर हर महादेव। हाँ, दीदी थपड़ी पीटत है, ये तने दिन बाद एगो तो बताओ ना, अब यह चालू भइल बनाई हो। ऐसा करने से होता है। और सुनो, ये बात शिव महापुराण में तो लिखा ही है। ये जो मैं बोला हूं ना, तकरीबन मानकर चलो कि सभी पुराणों में लिखा है। करना चाहिए घर पे, इससे घर की दरिद्रता जाती है और लक्ष्मी का नित्य निवास होता है। दरवाजा पर एक घी के दीपक को जलाना बहुत शुभ माना गया है साहब। हाँ, पहले हम लोग बचपन में थे ना, हम लोग को याद है आज भी, वो मिट्टी के दीपक का हम लोग ऐसे जलाते थे ना। माता जी बोलती थी सामे घर में ले जाके दिखा दे बचावा, तो हम लोग वो मिट्टी का दीपक लेकर के ना हर घर में दिखाते रहते थे और दिखा करके फिर जाकर के तब बैठते थे लेकर के। तो उस समय चलता था ना डिबरी, ऐसे शीशे का और रहता था, उसमें मिट्टी का। आप लोग तो शहर के रहने वाले हो, हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, तो हम लोग के यहाँ यही व्यवस्था चलता था। करना चाहिए। कलिंग देश के उस एक गुणनिधि ने अपने पूरे राज्य के अंदर शिवालय समुद्दीप्य दिव्यान प्रागवा सनोदयात, मानो नित्य ही सायं काल में पूरा कलिंग देश ऐसा लगता था जैसे दीपावली का महोत्सव हो। हर मंदिर के बाहर ऐसा लगता था कि आज शिवरात्रि का महोत्सव हो। ऐसा नित्य ही दीपक जलता था और उस दीपक जलने के कारण भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। जीवन में राज्य का भोग भोगते भोगते बोला कि अब बहुत हो गया साहब, और सीधा घूमते घूमते कलिंग देश को त्याग करके वह व्यक्ति काशी की नगरी में आ गया। और काशी की नगरी में आकर के भगवान भोलेनाथ का, भगवान विश्वेश्वर का ध्यान करने लगा। लिखा है कि ततः सह विशालक्ष्याम देवी विश्वेश्वर स्वयं अलकापतिमालोक्य प्रसन्नेनान्तरात्मना। भगवती विशालाक्षी के दरबार में आकर के उस कलिंग देश के राजा ने और नित्य माथा टेकना चालू किया और गंगा मैया का नित्य स्नान कर भगवान विश्वेश्वर को जाकर के जल चढ़ाया और बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और दिन भर हर समय भगवान का जपते रहता। और भक्ति प्रभावम विज्ञाय संभोस्त दिव्य मात्रमः के पुरा पुरारे संप्राप्य काशिकाम चित प्रकाशिका। दुनिया को दीप से प्रज्वलित करते करते मानो उसके जीवन में आत्म दीप जल गया, आत्मज्ञान का दीप उसके जीवन में जल गया। भगवान शिव के सन्मुख बैठ करके घोर तपस्या और बहुत काल तक तपस्या किया। यहां तक कि लिखा है कि यावत बभूव तदवर्षम वर्षाणाम अच्युतम सतम। काशी नाम की नगरी में उस
राजा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। कहाँ मालूम है? विशालाक्षी मंदिर में बैठ करके, इसी काशी नगरी में। और 10,000 वर्षों तक तपस्या करते 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 भगवान शिव का ध्यान करते रहता, भगवान शिव का स्मरण करते रहता। स्मरण करते करते बाबा विश्वनाथ एक दिन अति प्रसन्न हुए और हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर के दिगंबरम विग्रहण केशम, दिगंबर धारण किए हुए, भस्मीभूत लगाए हुए, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए और सिर में गंगा को विराजमान किए हुए भगवान भोलेनाथ महाविश्वेश्वर स्वरूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के दर्शन दिया। बोलिए विश्वेश्वर नाथ की जय हो। परम गुरु ही वरदान मांगो। नेत्र खुला, बोला साहब मेरे को क्या वरदान चाहिए? बस आपकी सेवा मिल गई, आपकी शरणागति मिल गई, आपके चरण में बैठने का आश्रय मिल गया, काशी जैसी पवित्र पावन अवंत नगरी का दर्शन हुआ और नगरी में रहने का आश्रय। और क्या मेरे को चाहिए साहब? एक बात कहे, और मैं कई बार कह चुका हूं और फिर एक बार निवेदन कर दे रहा हूं। आप जिस जगह पे रह रहे हो ना, इस भूमि का नाम अविमुक्त नगरी है साहब। जो विमुक्त हो जाते हैं जीवन में, वो आकर के इस नगरी में निवास किया करते हैं। आप लोग कथा सुनने आए हो, एक बात मेरी याद रख लो मन में। जीवन में जितना मिल गया ना, जीवन में जितना प्राप्त हो गया ना, जीवन में जो कुछ प्राप्त हो चुका है ना, उसमें अपने आप को गुडविल, अपने आप को बहुत अच्छा और अपने आप को बहुत अच्छा समझ करके जिंदगी जीने का प्रयास करो। काशी में रह करके जीवन में तमन्ना पालने का प्रयास न करो। तमन्ना पालने के लिए संसार में और भी जगह है, तमन्ना पालने के लिए संसार में और भी स्थान है साहब। भगवान विश्वेश्वर ने अपनी शरण दिया है तो उसकी शरण की, उसके दी हुई भक्ति की, उसकी दी हुई प्रेम और स्नेह की लज्जा को रखो। ये काशी कर्म भूमि नहीं है, ये काशी धर्म की भूमि है, ये काशी ज्ञान की भूमि है। यहाँ जीवन में जितना सत्कर्म बन सके बनाते चलो और इस जीवन में जितना ज्ञान की वृद्धि हो सके बढ़ाते चलो। काशी में आकर के आशियाना मिल जाए बहुत है, यहाँ इमारत खड़ा करने की चेष्टा मत करो। जीवन में काशी में आकर के निर्माण के पीछे न करना है, मना नहीं है। एक तल्ला बन गया, पैसा हो गया तो 2 तल्ला भी डलवा दो, बाद में कचरिया का टाइल्स लगता रहेगा। लेकिन केवल निर्माण के पीछे भगते रहना ये ठीक नहीं है। विश्वेश्वर ने आपको काशी नगरी इसलिए दिया है कि थोड़ी निर्माण भी कर लो और अंत में अपने जीवन का निर्माण भी कर लो, अपने जीवन की भगवत शरणागति भी ले लो। जिंदगी का निर्माण भी हो सके, इसके लिए विश्वेश्वर ने आपको अवसर दिया है। कुछ नहीं है साहब, बस आपका आशीर्वाद, आपकी शरणागति मिल गया, उतना बहुत है। पद्म कल्प की बात है, ये जो कथा है ना, ये पद्म कल्प की बात है। कहते हैं कि पद्म कल्पे मम पुरा ब्राह्मणो मानसात्मता पुलस्त्यादि श्रवाज्ञेय तस्यं वै श्रवणसुतः। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि तुम कुछ नहीं मांग रहे हो तो मैं तुमको एक बार और ब्राह्मण खानदान में जन्म देता हूं। बड़ा खुश हुआ तो गुण निधि की, चलो ये जीवन काफी दिन तपस्या कर लिए, बूढ़े भी हो गए, हम मरेंगे भी, चलो ये तो कन्फर्म हुआ ना कि मरने के बाद हम फिर ब्राह्मण घर में ही जन्म लेंगे, हम ब्राह्मण खानदान में ही जन्म लेंगे, ये तो कन्फर्म हो गया ना। बहुत आनंद की बात है। शिव जी बोले कि ब्राह्मण के खानदान में मैं तुमको पंडिताई करने के लिए नहीं जन्म दे रहा हूं। पुलस्त्यादिस्रवाह यज्ञ, पुलस्त ऋषि के कुल में विश्वेश्वर नाम के व्यक्ति के घर में जन्म लोगे और तुम्हारा नाम श्री कुबेर होगा। बोलिए कुबेर जी महाराज की जय हो।
पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्वेश्रवा हुए और विश्वेश्रवा का ही पुत्र श्री कुबेर जी हुए और भगवान शिव के भक्ति के कारण उनको यक्ष गंधर्व नाग किन्नरों का राजा बना दिया गया और जा करके यक्षपुरी में निवास करने लगे, कुबेर नगरी में निवास करने लगे। बोले कि यक्षाणाम किन्नराणाम च राजाम राजव्य च सुब्रतौ कीर्ति पुण्य जनानाम च सर्वेषां धनदो भव। धनदों के स्वामी, धन का स्वामी कुबेर बना करके भगवान शिव ने कहा कि आज के बाद में यक्ष किन्नर नाग गंधर्व गुणों के तो तुम स्वामी बनोगे ही, सारे दुनिया में लोग जो भी धन की कामना करेंगे उनको धन देने का काम सिर्फ तुम ही करोगे। आज से मैं तुम्हें कुबेर बनाता हूँ, कुबेर की गद्दी प्रदान करता हूँ। प्रेम से बोलिए भागवत्सल भगवान की जय हो। आज कुबेर के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब विश्वकर्मा के यहाँ जन्म लेकर के कुबेर आया, भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने आया। काशी में एक कुबेरेश्वर मंदिर है जहां पर कि भगवान कुबेर नित्य ही भगवान शिव का दर्शन करने आते हैं और आते थे, ऐसा लिखा है। कुबेर आकर के भोलेनाथ की शरणागति मनाया। बाबा आपकी कृपा से कहां एक सामान्य ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति जो कभी पापी था, जो कभी मदिरा पान करता था, जो कभी वेश्यावृत्ति करता था, जो दारू पी करके नाली में गिरा रहता था, आज देखते 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 भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि वह अलकापुरी का राजा बन गया साहब, और कुबेर की गद्दी पर उसको ले जाकर के विश्वनाथ ने बैठा दिया। बोलिए बाबा विश्वनाथ की